तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पे अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.3 के सवालों को बताएंगे और कुछ इसमें जो बेसिक यूज हुआ था। तो इस बेसिक पॉइंट को तो हम फर्स्ट वाला जो बेसिक क्लास था ना, उसी में बेसिक बता चुके हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इस मतलब ये प्रश्नावली 7.3 में दो नियम यूज होगा, एस 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 और आर एच एस। सर्वांग क्षमता का नियम है ना, ये नहीं बताए थे क्या? बस ये दो नियम का उपयोग करेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बाकी बात और सब भी हवा आ रहा है। अच्छा खोल दो, देखो एस 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 है ना, एस 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 सर्वांग क्षमता नियम पता है ना सब लोगों को। देखो जैसे कि ये आकृति बनाते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर, ई भुजा इस भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर अगर ऐसा हुआ, मतलब ई भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये एस 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 सर्वांग क्षमता नियम से दोनों आकृति क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। और आरएचएस का क्या नियम है कि जैसे कि देखो दो को बना दिए, मतलब ये बनाए, ठीक है, और किसी टाइप का ही बन सकता है, मतलब ऐसा ही ना, हाँ हाँ इसी टाइप का ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि इधर से बना देते हैं, इस नाम देते हैं ए बी सी, हाँ। उसके बाद पी क्यू आर। इस पे क्या है कि आरएचएस में देखो आर का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, राइट एंगल। और एच का मतलब हो गया एच वाई पी ओ, हाइपो टी एन टेन यूएससी यूज, ठीक है। उसके बाद एस का मतलब एस आई डी, इस साइड। तो राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण, हाइपोटेनियस मतलब कौन चीज है? कर्ण। और ये साइड का मतलब भुजा, और राइट एंगल का मतलब वही 90 डिग्री रे। तो देखो इस आकृति में यहाँ 90, और ये पी क्यू आर में यहाँ पर कितना? 90। तो समकोण के सामने, समकोण के सामने 90 है ना रे, 90 के सामने जो रहता है वो क्या कहलाता है? कर्ण। यहाँ भी 90 के सामने में क्या है? क्या कहलाएगा? कर्ण, ठीक है। तो समकोण के सामने में कर्ण कहलाएगा, समकोण के सामने में क्या कहलाएगा? कर्ण। और और ये तो समकोण है ही, बोलो। तो राइट एंगल का मतलब समकोण दोनों नजर आ रहा है। कर्ण का मतलब समकोण के सामने में जो है वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। और साइड का मतलब हो गया जैसे कि बी सी बराबर क्या हो जाए? क्यू आर, या ए बी बराबर क्या हो जाए? पी आर। बात समझ में आ रहा है? कोई एक तो भुजा बराबर होना चाहिए, या तो ईठो तो ईठो, नहीं तो ई वाला के साथ बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? यही आरएचएस का सर्वांग क्षमता का नियम, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ऐसे तुम लोगों को बता दिए, फिर से कोई दिक्कत है? रिकैप हो गया। ये दो नियम का उपयोग करते हुए जो है हम लोग हिसाब को जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक को समझना, और प्रश्न एक है थोड़ा सा, मतलब इसमें ढेर हिसाब लिख दिया है, लेकिन है इजी ही, ठीक है। और तुम लोग इतना दिन से बनाते हुए आ रहा है ना हिसाब, सबको खुद बना लेगा चाहेगा तो एक बार करके देखना खुद से। देखो प्रश्न एक क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। देखो त्रिभुज एबीसी, ए बी सी त्रिभुज नजर आ रहा है, एबीसी रे, बड़का वाला रे, त्रिभुज एबीसी। और त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी कहाँ है? डी बी सी है, छोटका वाला रे, बोलो। ये जो ब्लैक वाला देख रहा है ना, ये क्या है? डी बी सी। और ये जो रेड वाला था ए बी सी। तो दोनों त्रिभुज जो है ना सेम आधार, देखो किस पे? बीसी, बीसी इसका देखो तो बीसी डीबीसी के लिए भी है, बीसी ए बी सी के लिए भी है। तो वही बोला है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर, सही बात है, एक ही आधार किस पर? बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बोले तो देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एसी। और ये डीबीसी भी क्या है? समद्विबाहु है। इसका मतलब बीडी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। नहीं, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में, समझ में आ गया? और समान भुजा के सम्मुख कोणों का बात नहीं था, यहाँ समद्विबाहु बोला है, तो समद्विबाहु तो समान भुजा करेंगे ना रे, ये हो गया। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के, ए और डी भुजा किसके? बीसी के एक ही ओर स्थित है। भुजा बीसी के एक ही ओर, बिंदु ए बिंदु डी भुजा बीसी के एक की ओर क्या है? स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बीसी को, यदि ए डी बढ़ाने पर किसको? बीसी को बिंदु पी पर, देखो बिंदु पी पर है ना, क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे। तो दर्शाइए कि ये सब बात। पहले क्या बोला? त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी। अब एक बात बताओ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने वाला कौन? ई पूरा, इसके सामने वाला ई कौन पूरा, क्या होगा आपस में? और ये भुजा ये जो अभी बराबर है, इसका मतलब छोटकू छोटकू भी आपस में, वो बात की बात अगर यूज होगा तो करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या बोला है? त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम कीजिए त्रिभुज एसीडी। एबीडी कहाँ है? ए बी डी है, छोटका सा त्रिभुज। अरे देखो ना, दिखाई दिया? देखो ब्लू वाला ए
इधर क्या है बी और इधर क्या है डी, है ना। ये जो एबीडी देख रहा है, ए बी डी ब्लू वाला जो त्रिभुज देख रहा है, इसको सर्वांग करना है ए सी डी के, ए सी डी। इधर जो देख रहा है रेड वाला ए सी डी, ए सी डी मतलब ब्लू वालों इस रेड वाले के साथ सर्वांग करना है। तो कैसे होगा बताओ। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बोलो। ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है, और ये जो एडी है इसमें भी है उसमें भी है, साइड 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 से दोनों त्रिभुज आपस में हो गया। ऐसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बनते चल जाएगा, पूरा हल्का है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए फर्स्ट नंबर को हम लोग करते हैं प्रूफ। तो लिख देंगे सबसे पहले सॉल्व, और लिखेंगे क्या, त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे बताओ तो। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्या है दिया है, कोई दिक्कत रे। अच्छा, और बी डी बराबर क्या होगा डी सी, बी डी बराबर डी सी, ई भी क्या है दिया है, ठीक। फिर बताओ ए डी बराबर, ए डी बराबर ए डी क्या है उभय निष्ठ है। तो साइड 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 सर वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये क्या है ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये हो गया पी आर ओ बी ई डी प्रूव्ड। सेकेंड नंबर भी एकदम सटाक से हो जाएगा। देखो सेकेंड नंबर में, देखो सेकेंड में क्या बोला है, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी कहाँ है ए बी पी इठो, समझ रहा है ना। चलो बना देते हैं इससे, ब्लू वाला जो है देखो ए बी पी है इठो, देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं। ये ब्लू वाला जो बना है इतना बड़ा त्रिभुज को सर्वांगसम करना है ए सी पी के। ए सी पी किधर है ए सी पी, मतलब ये जो रेड वाला बना रहा है उसको भूल जाओ, पहले वाला चित्र को भूल जाओ, अभी जो चित्र कर रहे हैं उनको देखो। ये जो रेड वाला देख रहा है ना ए सी पी, देख रहा है, ये ब्लू वाला इस रेड वाले के मतलब सर्वांगसम करना है एक दूसरे के साथ में। तो कैसे होगा बताओ, इसमें भी भुजा इस भुजा के हाइटो तो भैया है ये है, इसमें भी है, और अब एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम किए हैं तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में क्या होगा, किससे सीपी। तो साइड एंगल हाइटो साइड, साइड एंगल इठो साइड से, ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, समझा। ऐसे ही ठड हो जाएगा। अभी दूसरा ना किए तो करते हैं उनको। अच्छा सीपी सिटी से इसको बराबर नाम दे दें, एक ई दो, कौन एक कौन दो बराबर होगा क्या, या नाम अगर नहीं देना है एक दो तो क्या कर देंगे, नाम फुल लिख दो इसका, इसका क्या नाम है इसका बी ए पी, या कोई बच्चा बोलेगा सर बी ए डी, वो भी चलेगा, लेकिन जिसपे प्रूफ कर रहे हैं उस पर काम करेंगे। बी ए पी मतलब कौन बाप, समझा, बी ए पी तो लिख देंगे। अच्छा यहाँ लिखते हैं पहले, मतलब नहीं नहीं तीसरे दूसरे में लिखते हैं, पहले लिखते हैं कौन चीज, पहले लिखते हैं ये त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम कौन चीज है त्रिभुज ए सी डी। इसको लिखते हैं क्या किए, अभी अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। और इसका यूज क्या होने वाला है, इस पे इन दोनों को प्रूफ जो किया इससे क्या यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है ना रे, इसका क्या नाम है बी ए पी। तो कौन बी ए पी बराबर इस पे क्या यूज होगा इठो पे सी ए पी कैप, कौन सी ए पी। अच्छा ये जो हुआ किससे हुआ, सीपी सीटी से हुआ है ना, सीपी सीटी से। अब जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है उस त्रिभुज का नाम लिखो, क्या किसको करना है, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, वह त्रिभुज किसमें बोला है एसीपी, बोलो ना रे। इन दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ये भुजा बराबर होगा, क्या नाम है ए बी बराबर ए सी, ठीक। फिर इठो कोण के बराबर कोण का क्या नाम है बी ए पी, नहीं किए। अच्छा ये क्या है बाबू, दिया है ना, दिया है। और कौन इठो का क्या नाम हो गया बी ए पी, कौन बी ए पी बराबर इठो कोण का क्या नाम हो गया सी ए पी, कौन सी ए पी। और इसके लिए क्या लिखेंगे, यही जो सिद्ध किए, कब सिद्ध किया परसों, अब ये किए तो अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया, कोई दिक्कत है, ठीक है। और बताओ ये भुजा इसके लिए भी है, यही भुजा उसके लिए भी है, तो क्या लिखेंगे एपी बराबर एपी उभय निष्ठ। देखो बाबू थोड़ा सा शांति बनाए रखो, उभय निष्ठ हुआ
तो साइड एंगल साइड, ठीक है, नीचे कर लो बाबू, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, नीचे नहीं आ रहा रे, अच्छा, नियम से। अच्छा, इसके बाद बाबू हम यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज है त्रिभुज ये आपस में, तो त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, यही हो गया कौन सी प्रूव्ड। ये दो जो है ना यहाँ लिखे हुए हैं, समझे ना। तो आपका पहला दूसरा हो गया फिनिश। अब तीसरा क्या बोल रहा है पता है, तीसरा बोल रहा है क्या, ए पी कोण ए को और कोण किसको, डी को भी, इस कोण ए को भी, और यहाँ जो देखो, यहाँ देखो डी बन रहा था ना यहाँ पे रे, यहाँ कोण डी को भी क्या कर रही है, समद्विभाजित। आइए बताओ, अरे बाबू ये जो एपी है ना, ये कोण ए को समद्विभाजित करती है क्या, अभी तो एकदम बराबर किया ना, सीपीसीटी जो की है, कहाँ गया है, देखो की है ना, लेकिन यही एपी कोण डी को भी करेगा, तो बोलो तीसरा मेन बोला है, एक तो करा हुआ है पहले से। अच्छा, अगर बोलो कोण डी को समद्विभाजित का क्या मतलब, हाइड्रोकोन हाइड्रोकोन का आपस में बराबर दिखाना। अगर हम इन दोनों को सर्वांग कर देंगे, सीपीसीटी नहीं होगा दोनों, सर्वांग कैसे होगा ये दोनों, तुम बताओ। अभी हम ए बी पी को सर्वांग किए, किसको, ए सी पी के साथ में, तो बताओ ये बीपी और ये पीसी और बराबर होगा किससे, सीपीसीटी से। हाई बुझाई बुझा बराबर है, हाई दोनों कॉमन है, साइड 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 से दोनों नहीं हो जाएगा, होने के बाद ये नहीं हो जाएगा बराबर, तीसरा भी फिनिश, तब किस में आएंगे, वो भी फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो तीसरा को करने से पहले तुम लोग क्या करो, ये दोनों को उतारो, तीसरा तो हम बोल ही दिए हैं तुम कर लेगा, लेकिन हम फिर भी तुमको बताएंगे, तो पहले इनको उतारो, फिर हम आपको तीसरा और चौथा बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए, प्रश्न 1 का जो है हमने 1 को और 2 को और 3 का, जैसे कि सुनो 3 में क्या बोला, आप 3 को प्रूफ कर रहे हैं, सुना रहे बाबू सब। तीसरा में क्या बोल रहा है, एपी कोण ए को और कोण डी को क्या करती है, दोनों को समद्विभाजित करती है ना, तो कोण ए को भी और कोण डी को भी समद्विभाजित करने का मतलब समान दो भाग में क्या कर रही है। अब तुम एक बात बताओ, अभी जो हम लोग प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे, कोण बी ए पी और ए पी सी यानी ए सी पी, तो लिखते हैं त्रिभुज क्या रे, ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी, बोलो अभी सिद्ध किया, किया कि नहीं किया, चलो ये हो गया, अभी सिद्ध किया। उसके बाद अगर हम लोग ये दो चीज को सर्वांगसम किए हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका क्या नाम है, फुल नेम बी ए पी, तो कोण बी ए पी बराबर हो जाएगा इसका फुल नेम सी ए पी, कोण सी ए पी। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर आप इनको तो किए हैं, हम इनको तो किए थे, हम इसके आधार पे इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ए पी बोला है ना, कोण ए को, जब इन दोनों को करवे किए हैं, तो सीपीसीटी से दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, सीपीसीटी से। वैसे हम कर चुके थे, लेकिन तीसरा नंबर में बोला तो फिर से कर दिए। अब क्या है कि देखो एपी जो है ना, ये जो एपी है ना, किसको, कोण ए को और किसको, कोण डी को भी, डी को भी ना समद्विभाजित करता है। ए को किया तो ये और ये कोण आपस में बराबर हो गया, अगर डी को करेगा, अगर इसको बराबर करना रहेगा, इन दोनों का सर्वांग करना पड़ेगा। अभी बताओ इसको और इसको सर्वांग किए थे, धुंधला हो गया, पूरा धुंधला हो गया, सही नहीं हुआ, कब हुआ धुंधला, सही हो गया। अभी देखो इनको सर्वांग कर चुके हैं, तो बताओ ये बीपी बराबर पीसी होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये तो डीपी है, डीपी के बराबर हो जाएगा, क्यों, उभयनिष्ठ है। और बीडी बराबर डीसी होबे करेगा, क्योंकि बोला था समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या तो हो गया। तो क्या लिखेंगे बताओ, ये दोनों पर सर्वांग हुआ, तो ये दोनों बराबर हुआ ना रे। अब लिखते हैं त्रिभुज किस में, अब नाव लिखो, नाव त्रिभुज इसमें बीपीडी या डीबीपी, क्या लिखेंगे, डीबीपी, त्रिभुज डीबीपी, वह त्रिभुज किस में, डीसीपी में, इन दोनों त्रिभुज में। बताओ बीडी बराबर क्या होगा, यानी डीबी बराबर क्या होगा, डीसी, डीबी बराबर डीसी, उसके बाद डीपी बराबर डीपी। अच्छा ये जो लिखे हैं हम लोग, ये भी बात क्या है, दिया है। फिर डीपी बराबर डीपी, ये भी क्या है, अच्छा ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। फिर बताओ ये बीपी बराबर पीसी होगा क्या, बीपी बराबर पीसी होगा क्या, कैसे, यहाँ देखो जैसे कि कौन बाप कौन कैप के मतलब कौन बीएपी बराबर कौन सीएपी हुआ ना रे,
तो जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसमें बीपी बराबर पीसी तो होगा सीपी सीटी से। यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बीपी बराबर कौन चीज है, बीपी बराबर पीसी, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सीपी सीटी से, और यहाँ बीपी बराबर सीपी लिखे, इसके लिए क्या लिख देंगे, अभी मेरा बात को पकड़ रहा है कि नहीं, अभी सिद्ध किया, साइड 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 से, यानी सर्वांग समता नियम से लिख दिया ना, काफी है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, त्रिभुज क्या नाम दिए थे, डीबीपी, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डीसीपी के। इन दोनों को सर्वांग सम इसलिए किए क्योंकि ये कोण डी आपस में क्या हो सके, इसका फुल नाम बताओ, बीडीपी, कोण बीडीपी बराबर इसका क्या नाम होगा, सीडीपी, कोण सीडीपी, किससे, सीपी सीटी से। अब तुम बताओ, मतलब हाइट कोण डी को भी एपी समद्विभाजित कर रहा है, इस कोण ए को भी यही एपी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब तीसरा बात हो गया प्रूफ। अतः में उस बात को लिख के लिख दो, कौन सी प्रूफ, क्या लिखेगा, अतः एपी कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, नहीं समझा रे, PROVD प्रूफ। चलिए फटाफट उतारिए, अब चौथे को करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा, और चैप्टर कहते हैं मतलब प्रश्नावली 7.3 का जो है प्रश्न 1 हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो फटाक से उतारिए इनको। तो बच्चों अब देखिए चौथा नंबर को, ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रश्न 1 हो जाएगा फिनिश। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का था इसलिए इसमें समय लग रहा है, बाकी बात जो सवाल है ना उतना नहीं दिया है सब, और सब में है उतना, किताबों ने रखा है सामने जो देख के बताएंगे, पन्ना तो ना उल्टा दिया है, अच्छा कोई बात ना है। हाँ मतलब उसके बाद जो है ना इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइप का नहीं है, तो छोटा छोटा है। तो समझो चौथा में क्या बोल रहा है, एपी, ये जो एपी है ना रेखाखंड बीसी का, रेखाखंड बीसी ये है ना, इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया कि यानी यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, और समद्विभाजक का मतलब समान दो भाग में बांटेगा, यानी ये बीपी बराबर करना है क्या, पीसी। इससे पहले जो भी हम लोग प्रूफ किए थे कौन, त्रिभुज ए बी पी, या यही दोनों को प्रूफ किए थे, तो ये दोनों सीपीसीटी तो होता ना होता। तो वैसे हम लोग करके रखे हैं, बीपी बराबर पीसी करके रखे हैं, कब, जब इन दोनों को प्रूफ किए थे तब, या इसको प्रूफ भी किए हैं, उस हिसाब से भी ये सीपीसीटी से होगा कि नहीं होगा। तो लिखते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो बताओ ये बीपी बराबर पीसी होगा क्या, बोलो ना रे। अच्छा ये अभी सिद्ध किया, बोलो अभी सिद्ध किया, और ये जो बीपी बराबर पीसी हुआ किससे हुआ, सीपीसीटी से हुआ, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी तरह यहाँ 90 लाने की कोशिश करेंगे, बात समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, ए बीपी बराबर सर्वांगसम ये जो लिखे हैं इनको भी लिखते तो काम होता, ये दोनों भी बराबर होता और ये दोनों भी बराबर होता। तो ऐसा करते हैं इसी दोनों का नाम लिख के काम हो जाएगा, दोनों एक तीर से दो निशाना होने वाला है अगर हम इसको मिटा दे तो, बस समझ में आ रहा है। यानी इसका नाम क्या है, क्या प्रूफ किया था, इसका क्या नाम है, डीबीपी, त्रिभुज डीबीपी, देखो डी के बाद बीपी और डीसीपी, सर्वांगसम त्रिभुज डीसीपी। अभी सिद्ध किया, उसके हिसाब से बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी ऐसे भी होगा, सीपीसीटी से हो गया। फिर अब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, इसका क्या नाम है, इसका नाम फुल नाम बताएगा, कौन डीपीबी, कौन डीपीबी बराबर हो जाएगा, इसका फुल नाम डीपीसी, कौन डीपीसी, ठीक है। ये दोनों कौन आपस में बराबर हो गया, क्या लिखेंगे, सीपीसीटी से, ठीक है। तो अब बताओ इन, देखो अगर ये बीसी एक रेखा हो और ये नहीं, हाँ बीसी एक रेखा हो और ये क्या है, एक किरण है, तो इनका योग कितना होगा, इनका नाम यही दोनों है, तो कौन डीपीबी प्लस कौन डीपीसी है ना, बराबर कितना 100, रैखिक युग्म से क्या, बोलो कहीं भी कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे को दिक्कतें नहीं होगा। अच्छा डीपीबी है ना, कौन डीपीबी लिख दो, प्लस कौन डीसीपी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी के बराबर है ना, कौन डीपीबी ही डीपीबी और 100
एगो एगो कैगो, दूगो कोण डी पी बी बराबर कितना 180 डिग्री, या कोण डी पी बी बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री बट्टे 2 कट के कितना, इसीलिए कोण डी पी बी बराबर कितना डिग्री हो गया। अगर डीपीबी 90 हुआ, डीपीबी किसके बराबर है, तो इसका मतलब इसीलिए डीपीसीबी कितना होगा। और हमें तो बोला था कि एपी जो है ना बीसी का लंब समद्विभाजक इधर भी 90 इधर भी 90 और समद्विभाजक ये दोनों बराबर होना चाहिए, हो तो गया बात सही। इस बात को लिख के क्या लिख दो, प्रूफ, नहीं समझा रे। अतः में लिख देंगे एपी रेखा खंड बीसी का लंब सम द्विभाजक है, PROVD प्रूव्ड। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। तो आपका प्रश्न एक को हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक अच्छे से बने होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काटी ना अभी। तो चलिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।